हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों मैंने आपको बर्थडे आने वाला है तो मैं खुश भी हूँ। बेटी का बर्थडे आने वाला है, वो 1 साल की हो जाएगी और खुशी इस चीज़ की भी कि वो 1 साल की होने से पहले ही चलने भी लग गई। मेरी बेटी बहुत भागती है, आपने देखा होगा मेरी शॉर्ट वीडियो जो मैं डालती रहती हूँ। तो अब बाहर मार्केट में इतनी कॉस्टली मिलती है फ्रॉक वगैरह, तो मुझे जैसा कि आपको पता है मुझे सिलाई भी आती है और मेरे गले में इंची टेप भी है। तो मैं सिलाई कर रही हूँ, अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ, उसके लिए बर्थडे के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने उसकी फ़्रॉक कैसी बनाई है। तो वीडियो में बने रहें, और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो चलिए दिखाते हैं क्या। दोस्तों मैं आ रही हूँ मशीन पे, और ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है जो मैं स्टिच कर रही हूँ। चोली मैंने तैयार कर दी है, लाइनिंग अटैच कर दी है, और ये मैंने इंची टेप डाल के अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं जब भी काम कर सकती हूँ। क्योंकि अब मेरी बेटी ने चलना क्या दौड़ना शुरू कर दिया उसने, तो मेरे को बहुत तंग करने लग गया। मैं तो कहीं ना कहीं ये सोच रही यार अब मैं सिलाई कैसे करूँगी, क्योंकि पहले तो ये था कि मैं चाह के भी सिलाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मतलब अपनी फेरी का काम जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही जा रहे थे। पर जब से मिशिका की तबीयत ख़राब है, इसके पापा ने बोला तुम घर रहो, तुम बेटी पे भी ध्यान दो, फैमिली को देखो। मैंने बोला ठीक है। तो वो बात तो ठीक है, पर मेरी बेटी मुझे सिलाई नहीं करने दे रही है। इतनी मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के, उसकी दादी ने उसको पकड़ा हुआ था, खिला रही थी, तब मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ। ये मैंने लोगों के बच्चों के लिए, मतलब मुझे ना छोटे बच्चों के कपड़े सिलना बहुत पसंद है, और मैंने जब मुझे सिलाई आती थी, जब मैं सीख रही थी ना, तो मैं बच्चों की छोटी छोटी फ़्रॉकें बहुत बनाती थी, खासकर बच्चे के कपड़े में, क्योंकि बच्चे तो छोटे से होते हैं, उनके छोटे छोटे कपड़ों में ज़्यादा टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। मतलब वहाँ से जोड़ा, मतलब बच्चे के कपड़े का यूज़ भी हो जाए और डिज़ाइन भी बन जाए, और बच्चा भी खुश, हम भी खुश, और हमारे हाथ में और फिनिशिंग आती है। इससे माइंड और खुलता है कि हम कम कपड़े में भी चीज़ बना सकते हैं। तो मुझे खुशी भी है, मैं अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। तो ये मैं ना 3 लेयर वाली फ़्रॉक बना रही हूँ। ऊपर चोली मैंने बना ली थी, अभी मैं इसकी नेट में ना चुन डाल रही हूँ। उस हिसाब से, मतलब 3 लेयर वाली उस हिसाब से कटिंग होती है दोस्तों। और दोस्तों मेरी जब ये फ़्रॉक बन जाएगी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना मैंने अपनी बेटी की फ़्रॉक कैसी बनाई है। मेरा ना गला भी ख़राब हो रहा है, पता नहीं कैसे। ये जब मौसम चेंज होता है ना, मेरी भी तबीयत ख़राब है, मेरी बेटी की भी। मैं बस यही सोच रही हूँ मेरी बेटी के बर्थडे तक मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। उसका बर्थडे बस आने ही वाला है, तो अभी मैं चुपचाप सिलाई कर रही हूँ, कुछ देर बाद बस वो आने ही वाली है। तो यही सोच रही हूँ मैं। उससे पहले मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सिलाई का काम हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों के साथ सिलाई करना कितना मुश्किल काम है। जो लेडीज़ें सिलाई करती होंगी वो ये बात बखूबी जानती होंगी। और ख़ासकर छोटा बच्चा हो तो बिस्तर में लिटा दो अपना, जब पी करे रोए तभी उसे फीड कराओ, दूध पिलाओ या पोटी किया हो, तब देखना होता है। पर जब चलने वाला बच्चा होता है ना, तो बहुत तंग करता है। पोछा लगा के रखती हूँ, और जैसे ध्यान भटका बस दुर्घटना घट जाती है उस पोछे वाली बाल्टी में। पता नहीं कैसे न कैसे नज़र छुपा के मिशिका चली जाती है बाल्टी में, और उसमें दोनों हाथ डाल के खूब पोछे वाले पानी से खूब खेलती मेरी बेटी। मैं ये भी सोच रही थी, मेरी बेटी शैतान तो है दोस्तों, पर मैं ये सोच रही थी उसका बर्थडे मनाऊँ या ना मनाऊँ। फिर मैंने सोचा यार ज़िंदगी में सुख दुख तो लगा ही रहता है, तो निशिका का बर्थडे छोटा ही सही मना लेती हूँ, क्योंकि अपने लिए मनाया जाता है ना। इन फ्यूचर बड़ी होगी तो बोलेगी मेरे माँ बाप ने मेरा जन्मदिन तक नहीं मनाया। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को ये चीज़ फील हो। अभी तो बच्ची अपने लिए खुश हुआ जाता है ना, तो इंसान दुख परेशानियाँ तो लगी रहती है ज़िंदगी भर, पर छोटी सी खुशी मिले तो उसमें खुश रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो इसलिए अपनी बेटी का सोचा
बर्थडे बना ही लेती हूँ। और ऐसे भी मेरी बेटी बहुत चंचल है, बहुत प्यारी है। ऐसे भी मिशिका को मतलब शोर शराबा बहुत पसंद है, लोगों को और बच्चे डर जाते हैं, मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब देखो दोस्तों, मैं फ्रॉक बना रही हूँ, इसके पापा को मेरी फैमिली को कैसी लगती है। मैं भी यही कोशिश कर रही थी मेरी बेटी, अब तो 1 साल को तो क्या ही पता होगा कि सुंदर लगे, मतलब उसके पापा को अच्छी लगे, मतलब फैमिली में सब लोग अच्छी ड्रेस करते हैं। मैं बनाने वाली थी गाउन, पर मुझे ना उसका पैटर्न नहीं मिली, मुझे दूर जाना पड़ेगा, अभी टाइम भी नहीं, आज मेरा गला भी खराब पता नहीं कैसा हो गया मेरा गला, हो जाता है। एक तो मैंने पंखा भी चला रखा है ना, सर्दी में गर्मी भी लग जाता है, सर्दी भी लग जाता है। ऐसे ऐसे दोस्तों ऐसे ऐसे चुन बना लेंगे और फिर ये मैं फ्रॉक में अटैच करूँगी। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे करूँगी। पहले ये सारे चुन दोस्तों, मैंने बोला था ना मेरी बेटी का बस आने वाला टाइम हो गया। ये आ गई अपनी दादी के साथ खेल के, अब अपनी माँ को ढूंढ रही थी तो मेरे पास आ गई है। तो मैंने इसके हाथ में स्केल और कुछ खिलौने दे दिए, और मेरी बेटी को उल्टी सीधी चीज़ों से ही खेलना होता है, तो चाहे इसकी आंखों में लग जाए फिर भी एक मेरी नज़र उस पर भी है और एक नज़र सिलाई पे भी है। अब ऐसे में सोचो कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाना, और ध्यान उस पर भी लगा रहा था कि उसको चोट न लग जाए मेरी सिलाई के चक्कर में, फ्रॉक के चक्कर में बच्चे की आंख में न लग जाए। और शैतान है इतनी कि पूछो नहीं, तो ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का भी दोस्तों। और अब देखो मैं कैसा बनाती हूँ, ऐसे भी छोटे में ही बनाऊँगी, ज़्यादा फैमिली मेम्बर को बुलाऊँगी, मिशिका के नानी वगैरह आएंगी और इसकी बुआ वगैरह आएंगी, और हम फैमिली मेम्बर में हम 3 ही लोग तो रहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को मेरी कंडीशन पता है, तो इसीलिए इतना धूमधाम से नहीं कर रही हूँ। पर कभी मेरी इतना हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छे से अपनी बेटी का जन्मदिन मनाऊँगी। हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन बहुत अच्छे से मने। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, बोलते कभी अच्छा आता है वक्त, कभी बुरा आता है वक्त, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या हो गया? आंखें मांगी आपने कैसे? बच्चों का कुछ पता नहीं है, खेलते खेलते फिर भी आँख में मार ही लिया इतना, और इतनी सारी चीज़ें फिर भी उसे स्केल से ही खेलना है। और मैं ये फ्रॉक में मिशिका की फिटिंग लगा रही हूँ, और अब क्या करे बेचारी बच्ची भी, फ्लैट में तो आप लोग जानते हैं कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तो ये अब अपना घूमना मांगती है, कहीं पार्क में जाओ या कहीं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना मांगते, या तो कौन है, या तो इसकी मम्मा खेले या तो उसकी दादी खेले, और घर में काम भी होते हैं, तो अकेली मेरी बेटी खुद से ही खेल लेती है, आँख में भी लगा लेती है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब उसका नसीब ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, अपना अकेले मस्त हो रही है। जब तो हो रही, जब कभी भीड़ देखती ना तो बहुत खुश हो जाती है देख के, और सोएगी नहीं, चाहे भीड़ देख लेगी सोएगी नहीं, इस चक्कर में कहीं सब लोग भाग गए चले गए तो मैं फिर खेलूँगी किससे, इसी वजह से जल्दी सोएगी भी नहीं, नींद भरी रहेगी आंखों में पर सोएगी नहीं। ये अपनी जब नानी के घर जाती है ना, मेरे भतीजे वगैरह उनके साथ इतनी खुश होती है, सोती भी नहीं है जल्दी,
और जब सोएगी ना इतने हाथों में जाती तो सब खिलाते थे, तो इतना थक जाएगी, इतनी गहरी नींद में सोएगी। और उठी रहेगी तो कभी मेरा भतीजा खिलाएगा, कभी कोई खिलाएगा। ये देखो दोस्तों, बॉल फेंक दी और वहाँ साइड में हमारे कैप है, डर लगा रहा था कि गिर ना जाए बैट से। मेरे को खांसी भी हो गया। बोलते हैं ना दोस्तों, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें डट के सामना करना चाहिए। तो बस वही कोशिश करती हूँ और साईं का नाम लेती हूँ कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ भी उम्मीद करती इतना बुरा नहीं होगा। परेशानी आई है, पर अगर उसका हम कोशिश डर के और लड़ के सामना करेंगे तो नहीं होगा। हिम्मत से और हौसला से सामना करेंगे तो ये लड़ाई भी हम जीत जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि परेशानी तो हर घर में आती है और डर के घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड जो हफ्तों के मतलब बाज़ार होते हैं उसमें मतलब हमने कपड़ों का काम, छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, मतलब अपना घर चलाने के लिए। तो वही काम करते हैं, मैं घर देखती हूँ और मेरे हस्बैंड अब अकेले ही जाते हैं। मेरे को फ्रॉक बनाते बनाते इतना टाइम हो गया कि निशिका की दादी ही पूजा कर रही। देखिए आप। करते हैं ना बाबू। दोस्तों मेरी बेटी की जब फ्रॉक बन जाएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊंगी, बस बनने वाली है। आपको तो पता है डिज़ाइनर कपड़े में थोड़ा तो वक्त लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्द। आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, साईं की कृपा आप पे बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जब मैं अपनी बेटी की फ्रॉक रेडी कर लूँगी, और पता दोस्तों मैंने ना अपनी बेटी को पहना के भी नहीं फ़ोटो भी नहीं क्लिक किया। मैंने सोचा उसी दिन पहनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पहना के भी नहीं देखी। मतलब मैंने फ़ोटो नहीं खींचा, पहना के देखी, इतनी क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये मैं उसके बर्थडे वाले दिन ही पहनाऊँगी, तो मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।